नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी जुडिशरी मेंस परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है इंटरव्यू के लिए। हालांकि इंटरव्यू में लिखना तो नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अगर है तो वो है इंटरव्यू फेस, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद आपके जीवन के लिए केवल एक ही PDF आएगी और जिसमें आप लोगों का रोल नंबर होगा और वो रोल नंबर आप लोगों के जीवन के कैरियर को यानी आपके सपनों को साकार करेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को UPPCS जे से रिलेटेड इंटरव्यू के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को आप लोगों को अवॉइड करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के हैं, जिसमें आपके एकेडमिक हैं या फिर डोमिसाइल हैं या फिर आप लोगों के जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री वगैरह, उन सब के 2 या 3 सेट आप लोग बना के रख लें और आप लोगों के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी। इसके साथ आपका जो ड्रेस कोड है उसको पहले से सुनिश्चित कर लें कि ड्रेस कोड हम लोगों को क्या पहन के जाना है, क्या वियर करके जाना है। ऐसा ना हो कि आनन फानन में आप लोग उसे तैयार करें और फिर बाद में आप जब उसे इंटरव्यू के दिन उसे पहने तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो। इसलिए जो ड्रेस कोड आप लोगों ने सुनिश्चित किया है वो पहले से ही उसको आप पहन के जरूर देख लें, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा चमकीले और ज़्यादा इस तरह के कपड़े या क्लॉथ ना पहने जो थोड़े चमकीले टाइप के हों। लाइट कलर की साड़ियाँ या फिर आप लोग ब्लैक कोट ये प्रीफर कर सकते हैं, यही ज़्यादा जुडिशियल इंटरव्यू में प्रीफर किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है इंटरव्यू के समय आप लोगों को अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। एक प्लीजेंट यानी एक प्रकार से अपने फेस पर आपको स्माइल तो रखनी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आप जब इंटरव्यू कमीशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फील होंगी, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। इसको कम करने के लिए आप लोग पानी ज़रूर पीजिएगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को रिफ्रेश ज़रूर कर ले। जैसे टॉयलेट वगैरह आप लोग जा सकते हैं, वो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है तो घबराहट नहीं होगी। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत धीरे से बोलते हैं, स्लो बोलते हैं तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए और आप लोग बहुत तेज़ी से बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं तो भी परेशानी होगी। इसलिए आपको कम्युनिकेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि क्या सामने बैठे जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो प्रॉपर हमें सुन पा रहे हैं नहीं, और आपको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आप कॉन्फिडेंट लगे। क्योंकि इंटरव्यू में ऑल्दो उन्हें पता है कि आप प्री मेंस दे के आए हैं तो यू हैव अ गुड नॉलेज, वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, आप बोलते कैसे हैं, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप दूसरों की बातों को कितने पेशेंस से सुनते हैं। जैसे मान लीजिएगा पैनलिस्ट आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बीच में ही तो नहीं बोल रहे, आप पहले उनकी बात ध्यान से सुनिए, फिर पॉज लीजिए और फिर अपनी बात रखिए। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें घबराइए मत, बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप उन्हें ना बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी बोलने से कभी मार्क्स नहीं कटते, इसलिए आप लोग सॉरी का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको लैंग्वेज बैरियर लग रहा है, मान लीजिएगा पैनलिस्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हिंदी मीडियम से, मान लीजिएगा पैनलिस्ट हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप परमिशन लेके जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्ट हैं अपनी बात को सामने रख सकते हैं। हैंड मूवमेंट आपको नहीं करना है, इस तरीके से हाथ आपको फोल्ड करके आपने यहाँ पर रख लेने हैं और प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट सभी पैनलिस्ट से बराबर करना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं उनको अच्छे से बताना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी, यानी आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे उतना बेहतर रहेंगे। यानी कोई क्वालिफिकेशन यदि आप छुपाते हैं अपनी एकेडमिक तो वह आप लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है।
आप LLM हैं, अपनी डिजिटेशन, जूरिस्प्रूडेंस, इस पर अच्छे से रिसर्च करके जाएं। और इसके साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में आज के डेट में पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंटरव्यू पैनलिस्ट ग्राउंड बनाकर क्वेश्चन करते हैं लीगल करंट अफेयर से। जैसे लेटेस्ट केस लॉ हो गए, आर्टिकल 15 से रिलेटेड, आर्टिकल 19, 21, 22, इनसे रिलेटेड जो भी केस हैं, और यूपी कॉन्टेस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केसेस भी आप लोग थोड़े से ध्यान में रख सकते हैं। प्यारे साथियों, जिस दिन आप लोग जाएं, और बल्कि मैं तो अभी से कहूँगा कि यदि आपका इंटरव्यू है तो आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और उसमें लीगल पहलुओं पर चर्चा करिए। अपने दोस्तों के साथ खुद से चर्चा कर सकते हैं। यदि आप साए हैं, घबरा रहे हैं, घबराहट आपको होती है किसी से बात करने से या किसी टीचर से या खुद को कैमरा फेस करने से या खुद को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने से, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने बॉडी लैंग्वेज में भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आपको क्रिमिनल लॉ, CRPC, एविडेंस और CRPC पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और पनिशमेंट के जितने भी प्रोविजन IPC में दिए हैं वो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2019 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ है 2021 वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट लॉ, RTI एक्ट, इन सब की आपको गहन अध्ययन होना चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखा है कि जो लीगल इश्यूज हैं कुछ, जैसे हिजाब केस आप लोगों को है, इसके साथ साथ आप लोगों को ज्ञान बापी मस्जिद मामला, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ पर आई है उसके लीगल एक्सपेक्ट पूछे जा सकते हैं कि अब क्या क्या ग्राउंड है कि वो हिंदुस्तान में रह सकती है, क्या ग्राउंड नहीं है वो हिंदुस्तान से बाहर जा सकती है। आपसे लीगल पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है। और दिल्ली में आप लोग देखते हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में काफ़ी डिस्प्यूट है, क्या क्या पॉइंट्स बिंदु बन रहे हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है, कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या मना करा है। साथ में अभी आपने देखा है लोकसभा में दिल्ली सेफ्टी बिल भी पारित किया गया, उसकी क्या क्या ग्राउंड है, इन चीज़ों पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा है गवर्नर की पावर क्या होती है, स्पीकर की पावर क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, सेडिशन, ये कुछ चर्चाओं में रहने वाले टॉपिक रहे हैं पिछले 4-5 महीने के, इनको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी बनने के क्या क्या ग्राउंड है भारत में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आप लोग देख सकते हैं, CA NRC, इस पर भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर बनाई गई कमेटी और क्या क्या मणिपुर में हुआ है, उनसे आप लोगों से थोड़े बहुत क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हालांकि आपका जो क्वेश्चन इंटरव्यू रहता है जनरल, वो 70 + 10 + 10 + 10 इस आधार पर जुडिशियल इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखे जाते हैं कि लगभग 70% आपसे जो आपके ऑफिशियल सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप अपनी हॉबी पर अच्छे से काम करके जाइए। आप जिस राज्य से, उस राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर पहले और वर्तमान, और साथ में उस राज्य के हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं करके रखिए। जिस राज्य में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपी में तो यूपी के, तो उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बेसिक जानकारी अपने गृह जनपद, किस राज्य के किस जिले से आप हैं, क्यों चर्चाओं में रहता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और जिस दिन आप लोग इंटरव्यू देने जाएं, उस दिन आप लोग क्या चीज़ खबर में है, न्यूज़ में, उस पर भी जरूर देख के जाएं। साथ में आपके रोल नंबर याद होना ही चाहिए हर हालत में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको हाई स्कूल और इंटर, इन सब का रोल नंबर भी याद होना चाहिए। और जो भी अभी कमीशन का आपका रोल नंबर है, उस रोल नंबर को लिंक कर लेना है अपने सेक्शन से, लास्ट के 3 डिजिट अपनी डेट ऑफ बर्थ से। यानी मान लीजिएगा आपकी डेट है, मान लीजिएगा किसी की डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1993, तो 21 अगस्त यानी 21, तो आर्टिकल 21 में क्या है, IPC सेक्शन 21 में क्या है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पर ही ग्राउंड बनाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। उस दिन मान लीजिएगा किसी दिन आपका इंटरव्यू है, तो उस दिन कोई बड़ी घटना, ऐतिहासिक घटना हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई घटना हो सकती है, कोई अमेंडमेंट हो सकता है, कोई बात हो सकती है,
तो उस पर भी थोड़ा सा उस एक्सपेक्ट से भी आप लोग प्लीज़ उस पर चर्चा करके जाइएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग जब जाएं तो उन्हें गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी आप विश करें, और जब वहाँ से उठें तो थैंक यू और परमिशन लेकर ही वहाँ से उठें। ऑल्दो वो खुद बोल देते हैं, और कभी कभी आज अब तो रूल्स बन गए कि आपको अपना नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना है, तो आप अपना नाम बिना लिए ही अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। टारगेट फॉर IQ पर मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन सभी साथियों को यूपी जुडिशरी के लिए मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस एंड प्रोफेसर आपको पैनल में मिलेंगे। ऑफलाइन इंटरव्यू 12 और 13 अगस्त को हम लोग करा रहे हैं, 12 एंड 13 अगस्त को मेरठ सिटी में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मीट ऐप पर चल रहे हैं, आप लोग जब चाहें आने वाले 3-4 दिन में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे जो पैनलिस्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, यदि आपसे नहीं आता है तो उनका आंसर भी बताएंगे, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होना है। इसमें क्लासेस भी इंक्लूड हैं, साथ में कुछ हम लोग लेटेस्ट केस लो नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी तरफ से जो लोग इंटरव्यू देने चाह रहे हैं टारगेट फॉर IQ की तरफ से, जिन सभी साथियों का इंटरव्यू है, मैं उन सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप सभी का सिलेक्शन होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। थैंक यू।